हेलो दोस्तों, मैं वसीम अकरम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है शुंग वंश। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग शुंग वंश यानी कि शुंग डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका कार्यकाल देखने के लिए आपको मिलेगा 185 ईसा पूर्व से लेकर के 73 यानी कि 73 ईसा पूर्व के बीच। यानी मौर्य वंश का जैसे ही पतन हुआ उसके बाद शुंग वंश जो है सत्ता में आ गया, भारत पर हुकूमत करने लगा। चलिए देख लेते हैं इसकी स्थापना के बारे में, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे एकदम। चलिए स्थापना देख लेते हैं कि शुंग वंश की शुरुआत पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ये नाम आप याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग कौन था? तो आपको पता है कि जब हम पढ़ा रहे थे मौर्य वंश के जो अंतिम राजा थे जिनका नाम था बृहद्रथ। कौन? मौर्य वंश के जो अंतिम राजा थे जिनका नाम था बृहद्रथ के ये सेनापति थे। मतलब ऐसे समझिए, मौर्य वंश चलता आ रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक ऐसे उसका पूरा खानदान चलता आ रहा था। लास्ट में राजा आ गया मौर्य वंश का राजा कौन? बृहद्रथ। ठीक है, तो बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने देखा कि हमारे राजा साहब तो कमजोर है, तो इन्होंने क्या किया? बृहद्रथ को मार करके, कब? 185 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया? बृहद्रथ को मार करके क्या कर दिया? मौर्य वंश को खत्म कर दिया। मौर्य वंश को क्या किया? खत्म कर दिया और एक नए वंश की शुरुआत की जिसका नाम रखा उन्होंने अपने नाम पर शुंग वंश। ध्यान रहेगा, वही बात है। बृहद्रथ जो था ये मौर्य वंश का राजा था, उसी राजा का एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने क्या किया? अपने राजा को कत्ल कर दिया, अपने राजा को मार करके कब? 185 ईसा पूर्व में खुद राजा बन गया। अब राजा बनेगा, चूंकि ये मौर्य वंश से तो थे नहीं, इसीलिए इन्होंने क्या किया? अपना एक नया वंश स्टार्ट किया जिसको बोला गया शुंग वंश, क्योंकि इनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इन्होंने अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्रा में ही रखी, क्योंकि पता है कि आपको मौर्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्रा थी। लेकिन इनका जो ज्यादातर टाइम बीतता था वो विदिशा यानी कि मध्य प्रदेश में एक जगह है विदिशा, वहां के आसपास इसका समय ज्यादातर बीतता था। यानी पुष्यमित्र शुंग जो है ज्यादातर टाइम जो है विदिशा में रहा करते थे। विदिशा यानी मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र। चलिए अब आते हैं मुख्य शासक के बारे में, देख लेते हैं कि शुंग वंश के मुख्य शासक कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, शुंग वंश का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। यानी जिन्होंने शुरुआत किया था शुंग वंश की, वही सबसे ज्यादा ताकतवर था, पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद के राजा उतने मजबूत नहीं थे, बात समझे, और जो राजा आए वो ज्यादा मजबूत नहीं थे। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से राजा आए। ऐसे तो पूछा नहीं जाता है, फर्स्ट वाला आपको याद रखना है और लास्ट वाला याद रखना है, यही पूछा जाता है, बीच का याद नहीं रखना, लेकिन आपको जानना जरूरी है, आपको नॉलेज डेप्थ में होना चाहिए। चलिए देखिए, 185 ईसा पूर्व में जो है इन्होंने, किसने? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्टार्ट की और इन्होंने 149 ईसा पूर्व तक राज किया। ठीक है, 185 से 149 लगभग 36 साल तक जो है इन्होंने शासन किया। उसके बाद जो है इन्हीं के खानदान में चाहे बेटे पोते जो भी रहे, अग्निमित्र का शासन हुआ। अग्निमित्र के बाद वसु ज्येष्ठ का शासन हुआ। ठीक है, वसु ज्येष्ठ के बाद वसुमित्र आया, वसुमित्र के बाद भद्रक आया, भद्रक के बाद पुलिंदक आया, पुलिंदक के बाद घोष वसु आया और इसके बाद वज्रमित्र, उसके बाद भागभद्र, और भागभद्र के बाद 10वां शुंग वंश के जो राजा थे, कौन? 10वां और अंतिम शुंग वंश के राजा देवभूति का शासन आया। 10 साल तक इन्होंने राज किया, यानी 83 ईसा पूर्व से लेकर के 73 ईसा पूर्व तक जो है देवभूति ने राज किया। आखिरी शुंग राजा जो है इन्हीं को माना जाता है, देवभूति को। क्यों? क्योंकि देवभूति उतना ज्यादा ताकतवर नहीं थे, उतना ज्यादा स्ट्रांग राजा नहीं थे, तो इनके जो सेनापति थे, ठीक है, वही वाला बात हो गया, रिपीट करती है हिस्ट्री हमेशा। ठीक है, तो इनके जो सेनापति थे, इनके सेनापति कौन? वसुदेव कण्व। कौन? वासुदेव कण्व ने क्या किया? 73 ईसा पूर्व में राजा की हत्या करके जो है एक नए वंश यानी कि कण्व वंश की शुरुआत की। बात समझे? देखिए कितना मजेदार। जो काम इनके पूर्वजों ने किया था वही काम जो है आगे इनके साथ हो गया। अंतिम जो शुंग वंश के राजा थे जिनका नाम था देवभूति, तो देवभूति कमजोर राजा थे, तो इनके जो सेनापति थे जिनका नाम था वासुदेव कण्व, उन्होंने क्या किया? 73 ईसा पूर्व में देवभूति को मार करके खुद को राजा घोषित कर दिया। अब
उन्होंने जब राजा घोषित किया तो उन्होंने कौन सा वंश की शुरुआत की? कण्व वंश की शुरुआत की। तो इतना ध्यान रखिएगा। चल देख लेते हैं शुंग वंश के बारे में कुछ चीजें जो इन्होंने काम किया, कुछ चीजें देख लेते हैं। देखिए, धर्म और संस्कृति के बारे में देखते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र जो थे, सबसे पहले राजा जो पुष्यमित्र थे, देखिए पुष्यमित्र जो थे ये बहुत ज्यादा ताकतवर राजा थे। तो पुष्यमित्र ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया, बात समझे। और उस टाइम पे अश्वमेध यज्ञ जो होता था वो कौन करवाता था? ताकतवर राजा करवाता था। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में यज्ञ के बाद एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था और ये घोड़ा जहां तक जाता था वो सारा जमीन जो है क्या हो जाता था? उसी राजा का हो जाता था। बात समझे। अब सोच के देखिए, मैं अगर घोड़ा छोड़ दूं, अभी भारत का बहुत बड़ा एरिया मेरे अंडर में आ जाएगा, क्या मैं उसको कब्जा कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं है। तो अश्वमेध यज्ञ वही करवाता था जिसके पास ताकत हुआ करता था। बात समझे। तो इन्होंने क्या किया? 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया ताकि अपनी सत्ता को मजबूत दिखा सके, यानी ये प्रूव कर सके कि मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग राजा हूं। पतंजलि जो है उसी अश्वमेध यज्ञ से जुड़े हुए थे। पतंजलि आपको पता है ना, व्याकरण जिसने लिखा, व्याकरण के जो रचनाकार है पतंजलि, पतंजलि इसी टाइम पे हुआ करते थे। बात समझ में आया? चलिए अब देखिए इनके बारे में नेगेटिव चीज क्या है कि बौद्ध ग्रंथों में लिखा है कि इसने क्या करवाया था? बौद्ध धर्म के जो स्तूप हुआ करते थे या बौद्ध धर्म के जो स्मारक हुआ करते थे उसको ध्वस्त करवाया था। ठीक है, बात समझे। बौद्ध धर्म के कई किताब है जिसमें लिखा हुआ है कि पुष्यमित्र शुंग जो है उन्होंने क्या किया था? बौद्ध स्तूप यानी कि बौद्ध धर्म से जुड़े जो स्तूप है या बौद्ध धर्म से जुड़े जो स्मारक है उनको ध्वस्त करवाया था, उनको तोड़वाया था। ठीक है, बात समझ में आया? उनको तोड़वाने का काम किया था। किंतु ये बातें इतिहास में विवादित है। ठीक है, लेकिन इन बातों में जो है दूसरे लोग जो है इसको दूसरे तरह से देखते हैं। तो चलिए खैर, इनमें पढ़ना नहीं है, बस याद रखना है। प्रशासन देख लेते हैं, प्रशासन के बारे में। तो मौर्य शासन की कई व्यवस्थाएं शुंग वंश ने अपनाई, यानी कि चूंकि ये मौर्य वंश को हटा के राजा बने थे, इसीलिए मौर्य वंश के टाइम पे जो चलती आ रही थी कानून व्यवस्था उनको जो है इन्होंने इंप्लीमेंट करने का काम किया। किसने? शुंग वंश के राजाओं ने। लेकिन समय के साथ केंद्र कमजोर होता गया और प्रांत अधिक स्वतंत्र हो गए। लेकिन मौर्य वंश जैसे धीरे धीरे कमजोर हो गया था ना, उसी तरह से शुंग वंश भी धीरे धीरे कमजोर होता गया और पकड़ जो है उनके जो प्रांत हुआ करते थे, उनके जो राज्य थे, वे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे कि मैं इनके अंडर में नहीं रहूंगा, मैं एक अलग राजा हूं। बात समझे। ये देखिए, ये ऊपर में बैठा है शुंग वंश, ऊपर में बैठा शुंग, इनके अंदर में बहुत सारे राज्य हुआ करते थे। सभी राज्य जो है इनसे बगावत करने लगे कि मैं आपके अंडर में नहीं रहूंगा, मैं आपका और मेरा रिश्ता खत्म, मैं अपना राज्य का खुद राजा रहूंगा, मैं अपने प्रांत का खुद राजा रहूंगा। तो कहने का मतलब है धीरे धीरे जब सत्ता कमजोर हुई तो अलग अलग राज्य क्या हुए? अपने अपने से स्वतंत्र हो गए, शुंग वंश से स्वतंत्र हो गए और राजा कमजोर हो जाएगा। बात समझे। अब देखिए इनके बारे में एक बड़ी अच्छी चीज है कि पुष्यमित्र ने इंडो यूनानी जो राजा थे, इंडो यूनानी एक राजा हुआ करते थे, ठीक है, जिनका नाम था मिनांडर। क्या नाम था? मिनांडर, या इनको बोला जाता है मिलिंद। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग ने यूनानी राजा जो थे, इंडो यूनानी राजा मिनांडर को हराया था। मतलब ताकत में जो पुष्यमित्र शुंग थे ये बहुत ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे कमजोर राजा आते गए। बात समझे। पुष्यमित्र शुंग के जो सिक्के हुआ करते थे ना, उनके सिक्कों पे, उनके शिलालेख में यज्ञ और वैदिक चिन्ह मिलते हैं। मतलब यज्ञ का निशान देखने के लिए मिलता है और वैदिक धर्म जो है, जिसको अभी आप सनातन धर्म कहते हैं, तो वैदिक धर्म के जो है निशान देखने के लिए उस पे मिलते हैं। तो और साथ में एक और बात बता दूं कि ये जो पुष्यमित्र शुंग थे ये एक ब्राह्मण थे, इसीलिए शुंग वंश को ब्राह्मण राजवंश भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे, इसीलिए शुंग वंश को ब्राह्मण वंश कहा जाता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसीलिए इनके सिक्कों पर यज्ञ और वैदिक चिन्ह ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलते हैं। चलिए समझ में आया। अब आते हैं कि इस वंश का अंत कैसे हुआ, खत्म कैसे हुआ शुंग वंश। तो शुंग वंश ने लगभग 112 साल तक, कब से कब तक? 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक राज किया। किंतु कमजोर शासकों के कारण इनके बाद जो इनके खानदानी शासक कमजोर शासक आए और आपसी संघर्षों से धीरे धीरे क्या हो गए? कमजोर पड़ गया। बात समझे। तो ये चीज हो गया, धीरे धीरे कमजोर हो गया। लास्ट में इतना कमजोर हो गया कि 73 ईसा पूर्व में जो है इसी के एक मंत्री थे, इसी के एक सेनापति थे जिनका नाम था वासुदेव कण्व।
वासुदेव कण्व ने जो शुंग वंश के अंतिम राजा थे देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की। बात समझ में आया? और यहीं से शुंग वंश का बाय बाय टाटा हो गया। तो चलिए दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा? आपको अगर हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।